जब भी हमें गर्दन में या कमर में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एमआरआई स्कैन कराते हैं और मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको ये पेन जो स्टार्ट हुआ है उसका बेसिक रीज़न क्या है। आज मैं आपको स्पाइन की कुछ बेसिक एनाटमी बताऊंगी और जिससे आप खुद जज कर सकें कि आपको ये पेन होता क्यों है। देखिए, हमारा स्पाइन कुछ इस तरह से होता है। ये एस शेप जैसा लुक देता है, ऐसे कर्व होता है। ये जो नीचे जो कर्व होता है इसको हम लोडोटिक कर्व कहते हैं। ऊपर की जो स्पाइन है वो है सर्वाइकल स्पाइन, ये है थोरेसिक स्पाइन और ये है लंबर स्पाइन। जब भी हमें गर्दन में दर्द होता है तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, और जब नीचे की जो स्पाइन होता है इसमें प्रॉब्लम होता है उसे हम लंबर स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऐसे कर्व शेप का आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, किसी भी तरह का जो झटका होता है या प्रेशर पड़ता है जो भी स्पाइन में, उसको डिस्क तक या फिर उसको वर्टिब्रेस तक आने से रोकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बाइक में शॉकर होता है, कोई भी झटका होता है तो वो शॉकर से आपको जब भी वो शॉकर उस ब्रेकर के ऊपर से जाता है तो आपको कभी भी झटका महसूस नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं बोनी स्ट्रक्चर, दिस आर द वर्टिब्रेस, एंड जो बीच में ये आप देख रहे हैं जेली जैसा, ये है डिस्क। अब होता क्या है, ज्यादातर लोगों को जिनको भी बैक पेन होता है उनका ये लोडोटिक कर्व नहीं होता। ये कर्व को लोडोटिक कर्व कहते हैं, और ये कर्व ज्यादातर लोगों में स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसका रीजन क्या होता है, ये स्ट्रेट क्यों होता है? अगर आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली वेट उठा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, तो प्रेशर मसल्स के ऊपर पड़ता है, तो वो मसल्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो मसल्स की जो ग्रिप होती है वो लूज हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये स्ट्रेट हो रहा है तो आपकी स्पाइन की लेंथ बढ़ रही है। स्पाइन की लेंथ नहीं बढ़ती। ये जो वर्टिब्रेज है ये स्ट्रेट होने शुरू हो जाती हैं, और जो ये डिस्क है ये इसको कंप्रेस्ड करती है, जिसकी वजह से ये डिस्क बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेड कलर का जो है ये हर्निएटेड डिस्क है। तो डिस्क कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाती है, जिसको हम डिस्क स्लिप बोलते हैं। अब इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अब डिस्क के साइड में आप जो ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द नर्व्स। डिस्क जब भी बाहर स्लिप होती है तो ये डायरेक्टली नर्व्स को कंप्रेस्ड करती है। अब अलग अलग वर्टिब्रेस के बीच में से जो नर्व्स निकलती है वो अलग अलग एरिया में हमारे सप्लाई करती है। जैसे जो L1 L2 में होगी वो हिप में सप्लाई करेगी, फिर उसके नीचे थाइज में, फिर नी के पीछे, फिर काफ्स में, एंड देन फुट में। तो ये अलग अलग एरिया की नर्व्स होती हैं जो कि बॉडी में अलग अलग सप्लाई करती हैं। अब जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो नर्व्स अगर कंप्रेस्ड होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, यानी कि उस एरिया को ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये डिस्क आपकी स्लिप हो रही है, ये 3-4 स्टेजेस में होती है। अगर आपका स्टेज 1 है तो आपको सिर्फ मस्कुलर पेन होगा। अगर स्टेज 2 है तो आपका पेन हिप में आएगा, रेडिएट होगा, आपको बैठने में उठने में दिक्कत होगी, आपको पिंचिंग पेन होगा। अगर ये और ज्यादा कंप्रेस्ड हो गई है तो आपको पैर में सुनपन, झंझनाहट, आपको इस तरह की फीलिंग आएगी, और उसके बाद आप उस लिम्ब पे वेट ही नहीं दे पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो पैर आपका चलने में भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, आप उसमें प्रॉपर वेट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका नर्व का कंप्रेशन बहुत ज्यादा है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? कंप्रेशन हो गया, आपका लोडोटिक कर्व भी गायब हो गया, आपकी मसल्स भी वीक हो गई है। अब आप क्या करें? देखिए, इसका सबसे इजी सोल्यूशन है कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप थोड़े टाइम तक अपनी बॉडी को रेस्ट दें। रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट दें। आप समझ रहे हैं? अगर आप कंप्लीट रेस्ट करेंगे तो आपकी जो बॉडी की अदर मसल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगे। आप थोड़े टाइम घूमिए, थोड़ा टाइम रेस्ट करिए। आप विदाउट सपोर्ट मत बैठिए, हमेशा सपोर्ट लेके बैठिए। आप बाल्टी मक्की की जगह शावर से बात लीजिए। आप कुछ भी हैवी सामान मत उठाइए, आगे की तरफ झुकिए मत डायरेक्टली। कोशिश करिए जो भी सॉफ्ट स्प्रिंग वाली चीजें होती हैं उन पे ना बैठें आप। जैसे कि स्प्रिंग वाला सोफा होता है, स्प्रिंग वाला मैट्रेस होता है, उस पे ना बैठें आप। और मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करिए कि आपके पैर हमेशा बेड के ऊपर ही रहें। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट जो भी आपकी करंट में कंडीशन है वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी।
दूसरा क्या होता है कि आप अगर किसी भी तरीके से आप अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी आप अपना रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपके हिसाब से आपकी एक्सरसाइजेस प्लान करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको इलेक्ट्रोथेरेपी देंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी प्लस एक्सरसाइजेस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपका ये डिस्क का प्रॉब्लम ठीक होगा, बट प्रॉपर अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू।